ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी को अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। आज की मुरली है, कल बाबा मिलन हुआ था उसकी मुरली है। मुरली का डेट है 15/12/2025 बट रिवाइज डेट 15/12/2006। बाबा ने आज की मुरली का हेडिंग है स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त भन सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विथ ऑनर बनो। बाबा ने इस मुरली में पास विथ ऑनर बनने के लिए क्या क्या हमें करना है उसके बारे में बताया है। पहला थिंग क्या है? स्मृति स्वरूप बनना है, सोचता स्वरूप नहीं। जो भी हम संकल्प करते हैं उसका स्वरूप बनना है। उसका स्वरूप बनने से हम अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त का लक्षण क्या क्या बाबा ने बहुत सारे बताई है। जो अनुभवी मूर्त होते हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, उमंग उत्साह सदा इमर रूप में रहेंगे, है ना। ये अनुभव मूर्त बनना ही ये श्रेष्ठ स्टेज है। हम अनुभव कर दिया उसका। फॉर एग्जाम्पल हम योग में बैठे हैं, हम अनुभवी मूर्त बन गए, उसका मतलब क्या है? हमारे अंदर शक्ति भर गई, हम शक्ति स्वरूप बन गए, है ना। बाबा ने ये फर्क बताई। और जो अनुभव चारों सब्जेक्ट में अनुभवी मूर्त बनना माना, बाबा ने कहा वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, वाणी में सदा निर्मल वाणी, ये विशेषताएं अनुभव मूर्त की हर समय नेचुरल नेचर होगी, नेचुरल नेचर होगा। बाबा ने ये बातें कहा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, हमारा पुराना स्वभाव संस्कार इमर्ज होता है। इसलिए बाबा ने कहा उसका कारण क्या है? परिवर्तन करने की शक्ति हमारे अंदर जितना चाहिए उतना नहीं है। बाबा कहते हैं सेकेंड में हमें परिवर्तन करना है। क्यों सेकेंड में परिवर्तन करना है? क्योंकि समय भी तीव्र गति से जा रही है, इसलिए हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। डिटेल में चलिए पढ़ते हैं। अभी सभी अपने आत्मिक स्थिति में बैठ जाए। डायमंड हॉल में बाप दादा का सम्मुख हम अनुभव करें। बाप दादा का दृष्टि हमें मिल रही है। मन बुद्धि को एकाग्र करें। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में 3 विशेष भाग्य की रेखाएं मस्तक में चमकती हुई देख रहे हैं। हम सभी देखिए हमारे मस्तक में 3 भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं। सभी के मस्तक भाग्य की रेखा उनसे चमक रहे हैं। एक है परमात्मा पालना के भाग्य की रेखा,
दूसरे है श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा। तीसरा है सद्गुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य के रेखा। परमात्मा पालना की, शिक्षा के और श्रीमत के भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं। वैसे वैसे भाग्य आपका अथाह है, फिर भी आज एक विशेष 3 रेखाएं देख रहे हैं। आप भी अपने मस्तक में चमकती हुई रेखाएं अनुभव कर रहे हो ना? हम सभी कर रहे हैं ना? सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा प्यार के पालना की रेखा। पहला रेखा परमात्मा पालना की रेखा। जैसे बाप ऊंचते ऊंच है तो परमात्मा पालना भी ऊंचते ऊंच है। जैसे बाप ऊंचते ऊंचा है तो परमात्मा पालना भी ऊंचते ऊंचा है। ये पालना कितने तोड़ों को प्राप्त होती है, लेकिन आप सब इस पालना के पात्र बने हो, है ना? कोई में भी कोई, हम सब है कोटो में कोई परमात्मा पालना के अनुभव कर रहे हैं। ये पालना सारे कल्प में आप बच्चों को एक ही बार प्राप्त होती है। अब नहीं तो कब प्राप्त नहीं हो सकती। अभी हम कर रहे हैं, है ना, परमात्मा पालना का। हाँ, क्या श्रेष्ठ स्थिति। ये परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा प्राप्तियों कोटों में कोई आत्माओं को ही अनुभव होती है ना? कोटों में कोई आत्माओं को अनुभव होती है। हाँ, बाबा सभी को प्यार दे रहे हैं, लेकिन अनुभव हम कर रहे हैं। क्यों? हम ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी बने हैं। आप सभी तो अनुभवी हो ना? अनुभव है, पालना का भी अनुभव है, पढ़ाई का भी और श्रीमत का भी। तीनों का अनुभवी मूर्त है हम। अनुभवी मूर्त हो तो सदा अपने मस्तक में ये भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है। देता है सदा। बाबा पूछ रहे, सदा दिखाई देना है ना? हम उस स्वरूप में स्थित होना है, स्मृति स्वरूप में स्थित होना है। कि कभी चमकता हुआ सितारा डल भी हो जाता है क्या? ढीला नहीं होना चाहिए, है ना? वो चमक ढीला नहीं होना चाहिए। अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है, उसका कारण क्या है जानते हो? बाप दादा ने देखा है कि कारण ये होता है, स्मृति स्वरूप नहीं बने हो, है ना? सो चमक कम होने का कारण क्या है? स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं। स्मृति नहीं, स्मृति स्वरूप। उस स्थिति में हम स्थित नहीं होते हैं, सदा स्थित नहीं होते हैं। सोचते हो मैं आत्मा हूँ, लेकिन सोचता स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप कम बनते हो, है ना? अभी अभी हम उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, मैं आत्मा हूँ। जब तक स्मृति स्वरूप सदा नहीं बनते, तो स्मृति ही समृद्धि दिलाती है। स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप है। स्मृति स्वरूप क्या है? हमारा समर्थ स्वरूप है, शक्तिशाली स्थिति है। इसलिए भाग्य का सितारा कम चमकता है। अपने आप से पूछो कि ज्यादा समय सोच स्वरूप बनते हो व स्मृति स्वरूप बनते हो? अपने आप पूछिए, क्या हम स्मृति स्वरूप बनते हैं या सोचता स्वरूप बनते हैं? सोच स्वरूप बनने से सोचते बहुत अच्छा हो, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन स्मृति न होने के कारण सोचते व्यर्थ संकल्प साधारण संकल्प मिक्स हो जाते हैं, है ना? हम जस्ट सोचते हैं,
उस स्थिति में हम स्थित नहीं होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, है ना। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, हम सोचते हैं, लेकिन स्थिति में हम स्थित नहीं होते ना, इसलिए क्या होता है, व्यर्थ संकल्प साधारण संकल्प आ जाता है। वास्तव में देखा जाए तो आपका अनादि स्वरूप स्मृति सो समर्थ स्वरूप है। बाबा ने क्या कहा, अनादि, अनादि परम धाम स्वरूप स्मृति सो समर्थ स्वरूप। अभी अभी हम परमधाम स्थिति का अनुभव करें। परमधाम में मैं बाप दादा का सामने हूँ, शांति का सागर के सामने मैं आत्मा हूँ। हम्म? अनादि स्वरूप स्मृति सुसमर्थ स्वरूप, जो सोचने वाला नहीं स्वरूप है। और आदि में भी इस समय के स्मृति स्वरूप की प्रालब्ध प्राप्त होती है। तो आदि सतयुग में भी क्या है, इस समय के स्मृति स्वरूप की प्रालब्ध प्राप्त होती है। जो हमें है ना अनुभव करते, उसका प्रालब्ध हम प्राप्त हैं। तो अनादि और आदि स्मृति स्वरूप है, और इस समय अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो, है ना। हम उस स्थिति में स्थिति का अनुभव करते हैं ना, वही स्मृति स्वरूप है। सो हम अनादि स्थिति और आदि स्थिति का अनुभव करते हैं ना, सो वो प्रालब्ध हमें मिलता है भविष्य में। जो हम सोचते हैं ना, जो हम स्थिति का अनुभव करते हैं ना, वैसे हम बन जाते हैं। तो आदि अनादि और अंत तीनों कालों में स्मृति स्वरूप हो। लौकिक में वाक्य है ना, जो सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। सोचते माना क्या है, स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं ना, जो सोचे सोचे स्वरूप बन जाते हैं ना, वही हम बन जाते हैं। हम योग में क्या कर रहे हैं, है ना, सो स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। सो इसलिए हम फ्यूचर में हम देवी देवता बन जाते, क्योंकि हम अनुभव कर रहे हैं देवी देवताओं का, स्थिति का अनुभव कर रहे हैं ना। सोचना स्वरूप नहीं हो, सोचना नहीं है, स्थिति का अनुभव करना। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है। 10 घंटा योग किया, 1000 घंटा योग किया नहीं। क्या करना है, हमें अनुभवी मूर्त बनना है। सो स्थिति का स्वरूप का अनुभव करना है हमें। सोचते हो आत्मा हूँ, परमात्मा प्राप्ति है, लेकिन समझना और अनुभव करना, इसमें बहुत अंतर है ना। समझना माना सोचना, अनुभव करना माना स्वरूप है, उस स्थिति में स्थित होना। अनुभवी मूर्त कभी भी न माया से धोखा खा नहीं सकता, न दुख की अनुभूति कर सकता। यही है प्रूफ। क्या है, अब हम अनुभवी मूर्त बन गए माना क्या, माया से दुख का अनुभूति हमें नहीं होता है। ये जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो या खेल खेलते भी हो, उसका कारण है अनुभवी मूर्त की कमी है। बाबा ने ऊपर कहा ना, सदा स्मृति स्वरूप, सदा स्मृति स्वरूप है तो हम अनुभवी मूर्त सदा बनते हैं, है ना। हम सदा स्मृति स्वरूप नहीं है, इसलिए अनुभव में कमी महसूस होता है, इसलिए माया का वार होता है हमारे ऊपर। अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चे सोचते हैं, लेकिन स्वरूप की अनुभूति कम है ना। मैं परमधाम में हूँ, मैं देवता स्वरूप में हूँ, हम जस्ट सोचते हैं, लेकिन उस स्थिति का अनुभव नहीं कर रहे। बाबा वही बोल रहे, उस स्थिति का अनुभव करेंगे तो हमें प्राप्ति मिलेगी, है ना। शक्ति या गुण से हम संपन्न होंगे।
आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए हैं, लेकिन अनुभव द्वारा प्राप्ति करने चाहते हैं। बिना देखना सुनना नहीं, अभी अनुभव द्वारा प्राप्ति, है ना। प्राप्ति तब होता है जब हम अनुभव करेंगे। तो अनुभव कराना, अनुभव ही अनुभव कराना अनुभवी ही करा सकता है ना। दूसरों को हम अनुभव कराना है तो पहले हम अनुभवी बनना है। और अनुभवी आत्मा सदा आगे बढ़ती रहेगी, है ना। ऊपर में कहा वो दुख का फीलिंग का अनुभव नहीं होता है, मायावार नहीं कर सकते। अभी क्या कर रहे बाबा, अनुभवी आत्मा सदा आगे बढ़ती रहेगी, उठते रहेगी, है ना। क्योंकि अनुभवी आत्मा में उमंग उत्साह सदा इमर्ज रूप में रहता है? तो दुख नहीं है तो क्या है, उठते ही रहेंगे हम। तो चेक करो, हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने हैं। अनुभव की अथॉरिटी आपके हर कर्म में दिखाई देती है ना। पॉइंट की आप अनुभवी मूर्त बन गई माना वो दिखाई देते कर्म में। हर बोल हर संकल्प अनुभव की अथॉरिटी से है या सिर्फ समझने के आधार पर है ना। हम खुद, है ना, रियलाइज कर सकते हैं हम अनुभवी मूर्त बने हैं नहीं है। एक है समझना, दूसरा है अनुभव करना। हर सब्जेक्ट में ज्ञान की पॉइंट्स वर्णन करना, वो तो बाहर के स्पीकर भी बहुत स्पीच कर लेते हैं। ज्ञान योग धारणा की बातें है ना, वो हम वर्णन करते, लेकिन हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बनना, ये है ज्ञानी तु आत्मा, है ना। ज्ञानी तु आत्मा का लक्षण क्या है, हर पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बनना। योग लगाने वाला बहुत है ना। बाबा ज्ञान की पॉइंट पर कहा, अब अभी योग के सब्जेक्ट में बारे में बाबा कह रहे हैं। योग लगाने वाले बहुत है, योग में बैठने वाले बहुत है, लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना। योग का अनुभव माना क्या है, शक्ति स्वरूप अनुभव बनना। और शक्ति स्वरूप की परख ये है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय उस शक्ति को आह्वान कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाए, है ना। ये परख है। हम योग में बैठे हैं, अनुभवी मूर्त बन गए, माना क्या है, शक्ति स्वरूप बन गए। शक्ति स्वरूप का फर्क क्या है, जिस समय जिस शक्ति का आवश्यकता है, उस समय उस शक्ति का यूज करके निर्विघ्न स्वरूप का अनुभव करना, ये योग का ना, योगी आत्माओं का लक्षण। अगर एक भी शक्ति की कमी है, वर्णन है लेकिन स्वरूप नहीं है, तो भी समय पर धोखा खा सकते हैं हमें। हमको सर्व शक्तियों का नॉलेज है ना। नॉलेज नहीं, बाबा क्या कहा, अनुभवी मूर्त बनना है। सो हम वर्णन करना नहीं है, उस स्वरूप में स्थित होना है ना। जब हम स्वरूप में स्थित नहीं होते, सिर्फ नॉलेज है, तो क्या हो जाता है, समय पर धोखा खा लेते हैं। चाहिए सहन शक्ति और आप यूज करो सामना करने की शक्ति, तो योग युक्त अनुभवी स्वरूप नहीं कहेंगे। अंडरलाइन की बात है ना। हमें नॉलेज है सर्वशक्तियों का बारे में, वर्णन भी करते हैं, दूसरों को समझाते भी है, लेकिन है ना समय पर यूज करना नहीं आता, माना उस स्थिति में हम स्थित नहीं होते, दूसरे शक्तियों को हम यूज करते हैं, है ना। जहाँ चाहना शक्ति चाहिए हम सामना कर लेते हैं, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गई ना। सो यही बाबा बोल रहे हैं, ये योग युक्त अनुभवी स्वरूप नहीं करेंगे। चार ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप व अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी। अभी चार सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में सदाशिव भाव। स्थिति में क्या है, अभी अभी स्थित हो जाए, मैं आत्मा निमित्त हूँ, करण करावनहार बाप है।
वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव। शुभ भाव माना क्या है? आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव। वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, वाणी में सदा निर्मल वाणी। निमित्त, निर्माण, निर्मल। ओके, निमित्त कहाँ? स्थिति में। वृत्ति में शुभ भाव, देन निर्माण भाव, संबंध संपर्क में निर्माण, है ना, हम्बलनेस। वाणी में सदा निर्मल, है ना, अंदर बाहर एक समान। ये विशेषताएं अनुभवी मूर्त की हर समय नेचुरल नेचर होगी। क्या कहा बाबा ने? हर समय नेचुरल नेचर, ये हमारा नेचर बन जाएंगे ना। हमें सोचना भी नहीं पड़ता, उस स्थिति में भी क्या स्थित होने के प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता। ऑटोमेटिक उस स्थिति में हम स्थित हो जाएंगे, है ना, नेचुरल नेचर बन जाएंगे। अभी कोई बच्चे कभी कभी कहते हैं कि हम सोच चाहते नहीं हैं ये करे, लेकिन मेरी पुरानी नेचर है। नेचर नेचुरल काम वही करती है, सोचना नहीं पड़ता, है ना। हम जो नेचर बोलते हैं ना, वो ऑटोमेटिकल चलता रहता है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, है ना। लेकिन नेचर नेचुरल काम करती है। तो अपने को चेक करो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है? नेचुरल नेचर क्या है? पुराने संकल्प, पुराने स्वभाव में नहीं, है ना। अगर कोई भी पुरानी नेचर अंश मात्र भी है, तो हर समय वो कार्य में आते आते पक्का संस्कार बन जाता है ना। थोड़ा बहुत पुराना संस्कार है तो क्या हो जाता है? वो पक्का हो जाता है। उसको समाप्त करने के लिए, पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार को समाप्त करने के लिए चाहते हो, लेकिन कर नहीं पाते हो। उसका कारण क्या है ना। हमें चाहना है पुराना स्वभाव संस्कार को खत्म करना, पूरा खत्म करना, लेकिन कर नहीं पाते। क्या कारण है? नॉलेजफुल तो सब में बन गए हो, है ना, सब सब्जेक्ट में हम नॉलेजफुल बन गए, लेकिन जो चाहते हो होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। कारण क्या है? परिवर्तन करने की शक्ति कम है। कारण क्या है? हमें हमें हम सबको चाहना है पुराना संस्कार से मुक्त होना है, लेकिन हो नहीं पाते। कारण क्या है? परिवर्तन करने की शक्ति कम है। परिवर्तन शक्ति है, लेकिन कम है। मेजॉरिटी में दिखाई देता है कि परिवर्तन की शक्ति समझते हैं, वर्णन भी करते हैं। अगर कभी को अगर सभी को परिवर्तन शक्ति की टॉपिक पर लिखने के लिए कहे या भाषण करने के लिए कहे, तो बाप दादा समझते हैं सभी बहुत होशियार है, बहुत अच्छा भाषण भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और दूसरा कोई आता है उसको समझाते भी हैं, बहुत अच्छा है, कोई हर्जा नहीं, है ना। परिवर्तन कर लो, ऐसे हम दूसरों को कह देते हैं, कोई कुछ नहीं, आप परिवर्तन हो जाओ, है ना। लेकिन स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति और वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय नहीं लगाना चाहिए, है ना। बाबा क्या कह रहे? दूसरों को हम कहते हैं परिवर्तन शक्ति के बारे में, वर्णन करते हैं, सब कुछ बोलते हैं, है ना। अभी भी हम चर्चा कर सकते हैं परिवर्तन करना शक्ति क्या है ना। ये सब हम कर लेते, लेकिन क्या कहा बाबा? स्वयं में उस शक्ति का अनुभव करना, उसमें कमी है। बाबा क्या कर रहे हैं? परिवर्तन करने में समय नहीं लगाना चाहिए, अभी सेकंड में परिवर्तन की शक्ति को यूज करना है। क्योंकि जब समझते हो होना नहीं चाहिए, समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते हो, उसका कारण है सोचते हो लेकिन स्वरूप नहीं बने हो, है ना। हमें पुराना स्वभाव संस्कार को खत्म करना है। ये हम सोचते रहते हैं, ज्वालामुखी योग करते रहते हैं, है ना।
पांच स्वरूप का अभ्यास करते रहते हैं, लेकिन कमी कहाँ है? परिवर्तन शक्ति को अपनाने में कमी है ना। स्वरूप नहीं बनते हैं ना। देवता बन के सारे दिन में हम व्यवहार करें, है ना, तब ऑटोमेटिकली हमारा स्वरूप देवता के स्वरूप बन जाएंगे, है ना, नेचुरल स्वरूप। सो सोचना स्वरूप ज्यादा सारे दिन में बनते हो। बाबा ने क्या कहा? सोच सोचना स्वरूप, सोचता स्वरूप ज्यादा सारे दिन में बनते हो। स्मृति सो समर्थ स्वरूप वो मेचोरिटी कम है। बाबा क्या कह रहे हैं? मेचोरिटी कम है। कम, थोड़ा बहुत लोग ये, है ना, स्मृति स्वरूप बन जाता है। अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। सेकेंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा एक सेकेंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए। सेकेंड में परिवर्तन अर्थ, सेकेंड में परिवर्तन का अर्थ है क्या है? स्मृति स्वरूप द्वारा सेकेंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए, है ना। सेकेंड में हमें परिवर्तन करना है, व्यर्थ को समर्थ बनाना है। क्यों? समय को समाप्ति को समीप लाने वाले निमित्त हो। तो अभी के समय के महत्व प्रमाण जब जानते भी हो कि हम कदम में पदम समाया हुआ है, हर कदम में पदम समाया हुआ है, तो बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो, है ना। कदम पाना है, हमें वो लक्ष्य है ना, लेकिन गवाने का भी तो बुद्धि में रखो। एक सेकेंड गया माना पदम गया। अगर कदम में पदम बनता भी है तो कदम में पदम गवाते भी हो या नहीं। तो अभी मिनट की बात भी गई, दूसरों के लिए कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए सेकंड की बात होनी चाहिए। जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है, जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है? सेकेंड। तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए, है ना। बाबा कितना अच्छा समझा रहे हैं हमें। समझा, समझा ठीक है, नहीं ठीक है, ना ठीक को बिंदी और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना है। हमें समझ में आ गई, करना नहीं चाहिए, छोड़ दो, करना नहीं है ना। करना है तो सेकंड में करना है। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। 3 बिंदियों को तो जानते हो ना, लेकिन बिंदियों को समय पर कार्य में लगाओ। जैसे साइंस वाले सब बात में तीव्र कर रहे हैं और परिवर्तन की शक्ति भी ज्यादा कार्य में लगा रहा है। तो साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो, अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो तो भी, तो अभी पावरफुल बनो। नॉलेजफुल है, अभी क्या बनना है? पावरफुल बनना है। सेकंड की गति से कर रहे हैं, हो जाएंगे, कर लेंगे नहीं, हो सकता है या मुश्किल है, क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है, मिनट का नहीं। तो सेकंड का अब अभ्यास बहुत काल का होगा, तब तो सेकंड में पास विथ ऑनर बनेंगे ना, है ना। हमारा पेपर कितना टाइम का है? सेकंड का है। सेकंड में हमें उस स्थिति में स्थित होना है ना। सेकेंड में अंत में उस स्थिति में स्थित होना है तो क्या करना है? अभी बहुत काल का अभ्यास करना है। परमात्मा स्टूडेंट है, परमात्मा पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पास विद ऑनर बनना ही है ना। परमात्मा उतना सर्वशक्तिवान हमें पढ़ा रहा है, उतना ऊंच ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें पास विद ऑनर होना ही है। पास मार्क लिया तो क्या हुआ? पास विद ऑनर। क्या लक्ष्य रखा है? जो सोचते हैं, जो समझते हैं पास विथ ऑनर बनना है, वो हाथ उठाओ। उनका हाथ उठाना है। पास विथ ऑनर, ऑनर शब्द अंडरलाइन करना,
सिर्फ पास नहीं, पास विथ ऑनर। अच्छा, तो अभी क्या करना पड़ेगा? मिनट मोटर तो कॉमन है, सेकंड का काम है अभी। सेकंड का काम, अभी बाप दादा इशारा दे रहा है कि परिवर्तन की मशीनरी ट्यूर करो, नहीं तो पास विथ ऑनर होने में मुश्किल हो जाएंगे। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। सोचा और किया, तीव्र पुरुषार्थ क्या है? सोचा और किया। सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं बनो, समर्थ स्मृति सो, समर्थ स्वरूप बनो। समर्थ स्मृति को लाना है और समर्थ स्वरूप में स्थित होना है। व्यर्थ को तीव्र गति से समाप्त करो। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ समय। क्या क्या है? व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, कर्म और समय, और संबंध संपर्क में भी व्यर्थ विधि रीति सब समाप्त करो। जब ब्राह्मण आत्माएं तीव्र गति से ये स्व के व्यर्थ की समाप्ति करेंगे, तब आत्माओं की दुआएं और अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से क्षमा करेंगे। थोड़ा है, पढ़ लेंगे। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा 3 खाते चेक करते हैं, पुरुषार्थ की गति का खाता, दुआओं का खाता, पुण्य का खाता। लेकिन मेजॉरिटी के खाते अभी भरपूर कम है, भरपूर कम है। इसलिए बाप दादा आज यही स्लोगन याद दिला रहा है कि अब तीव्र बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र गति से समाप्ति वाले बनो, तीव्र गति से मनसा द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने वाले बनो। सो टाइम हो गए ना भाई जी, सो याद कर लेंगे। अभी पूरा पढ़ना है, याद कर लेंगे ना? ये याद प्यार। बाब हाँ जी। सो एक ड्रिल बाबा ने कराई है, वो पढ़ते हैं। अच्छा, अभी अभी अभ्यास करो, 1 सेकंड में निर्विकल्प सभी परम धाम में चले जाएंगे। निर्व्य निर्व्यर्थ संकल्प बंद, एकाग्र, एक बाप दूसरा न कोई। इस एक ही संकल्प में एकाग्र होकर बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो। एक ही संकल्प की एकाग्रता शक्ति के अनुभव में बैठ जाओ। टाइम नहीं लगाना, 1 सेकंड में, 1 सेकंड हम परमधाम में पहुंच जाएंगे। एक बाप दूसरा न कोई। अच्छा, सभी सदा स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप, अनुभव स्वरूप श्रेष्ठ बच्चों को सदा जो सोचा शुभ वो तुरंत किया। जैसे तुरंत दान का महत्व है, वैसे तुरंत परिवर्तन का भी महत्व है। तो तुरंत परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चों को सदा परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा श्रीमत को हर कर्म में लाने वाले महावीर बच्चों को सदा हिम्मत और एकाग्रता, एकता द्वारा नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। ऐसे हमें श्रेष्ठ बनाने वाले, तीव्र पुरुषार्थी बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू बाबा।
ओम शांति। अभी सभी अपना पॉइंट शेयर करते हैं, शेयर कर सकते हैं। बोलिए क्या क्या सुना बाबा ने। आपका चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम आज प्यारे बाबा ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को स्मृति स्वरूप दिखा रहे हैं। तो हमारा जो अनादि स्वरूप है वो भी चमकता सितारा में आत्मा स्वरूप परम धाम में सब आत्माएं परम पिता परमात्मा के पास है। लेकिन हम कौन है? हम श्रेष्ठ चमकती हुई वो बाबा के साथ है, बिल्कुल परमात्मा के साथ। फिर आदि स्वरूप भी जब सतयुग में होते हैं तब भी आत्मिक स्थिति का स्वरूप आत्मिक स्थिति में होते हैं, पता होता है कि हम आत्मा हैं। और अंत में भी क्या है, बाबा वही प्रैक्टिस करा रहा है, क्योंकि अनादि और आदि स्वरूप है। तो अंत में भी बाबा वही प्रैक्टिस कि तुम आत्मा हो, आत्मा हो। तो बाबा ने कारण बताए हैं कि कारण क्या है, ये जो चमकता उसी तरह ढीला हो जाता है, उसका कारण कि यही स्मृति नहीं रहती है आत्मिक स्वरूप की। फिर दूसरा कारण बाबा ने क्या बताया कि माया से धोखा दुख की अनुभूति होती है। तो कारण वही अनुभवी मूर्त की कमी कि मैं आत्मा हूँ। अगर आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं, आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, वो स्वतः इमर्ज होंगे। फिर बाबा ने एक और कारण बताया कि क्या है कि जो परिवर्तन करना चाहते हैं, पुरानी नेचर जो देहभान की नेचर है, पुराने स्वभाव संस्कार की नेचर है, वो क्यों नहीं समाप्त कर पाते? क्योंकि यही परिवर्तन करने की शक्ति की कमी है कि परिवर्तन नहीं कर पाते हो। सब कुछ करते हुए भी क्यों नहीं? क्योंकि स्मृति में नहीं रहते हो। जब स्मृति में रहेंगे कि मैं कौन, मैं सोमान की स्मृति में रहूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मेरा पाठ विशेष है, स्मृति से रहेंगे तो समर्थी स्वरूप स्वतः ही आएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। स्मृति का साथ साथ उस स्थिति में स्थित होना। जी अरुणा बहन जी बोलिए। ओम शांति। आज बाप दादा कहते पुराना स्वभाव, पुरानी नेचर, पुराना संस्कार समाप्त करने के लिए आप नॉलेजफुल तो बने हैं, लेकिन परिवर्तन करने की शक्ति कम है। परिवर्तन करने के लिए सेकंड में परिवर्तन करना चाहिए। समय का महत्व तो जानना चाहिए, समय तो बहुत कम है। लेकिन स्मृति स्वरूप बनो, व्यर्थ में समय नहीं गमाओ, तीव्र पुरुषार्थी बनो। सेकंड में साइलेंस की शक्ति चाहिए। बिंदी के महत्व को समय प्रमाण कार्य में लगाओ। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तो पास विद ऑनर बनेंगे। परिवर्तन की मशीनरी तीव्र करो, बाबा ने आज कहा है। ओम शांति। सोचा और हम्म किया। ओम सब शांति। सब्जेक्ट में परिवर्तन करना है। जब भी आप दीदी ने कहा देह भान से आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, ये भी परिवर्तन है ना। ऐसे हर सब्जेक्ट में हमें परिवर्तन करना है। जी नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज जी कहा बाबा ने आज अनुभवी स्वरूप की निशानी के बारे बोल बोल रहे। बाबा ने कहा जो अनुभवी मूर्ति है वह हर समय योगित और स्मृति स्वरूप में रहता है। अपने नेचुरल नेचर स्वतः ही हर परिस्थिति में दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा अनुभवी स्वरूप का निशानी है स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव और निस्वार्थ भाव। जो भी कर्म करे अपने को निमित्त समझकर कर्म करना है और निस्वार्थ भाव से करना भी है। और वृत्ति सदा हर एक आत्मा प्रति शुभ भाव और आत्मिक भाव में आत्मिक भाव रहना है, तो उनका नेचर नेचुरल बन जाएगी।
लेकिन बाबा ने कहा यह बहुत काल के अभ्यास से बनती है। जब हम हर हर समय बाबा के याद में रहेंगे, बाबा के साथ अपनी बुद्धि जुड़े हुए हैं और सदा अपनी स्मृति स्वरूप में रहे, तो ये पॉसिबल होता है। तो बाबा ने कहा, और बाबा भी बोला कि जब कोई परिस्थिति में हम हलचल हो जाते हैं, कोई हमारा स्थिति ऊपर नीचे हो जाते, तो बाबा को तुरंत बाबा को याद करके एक सेकंड में वो अपनी वृत्ति को भी बदलना है। तो वृत्ति जब ये जो अभ्यास है, जो अपनी जो सोच विचार जो ये बदलना है, हाँ तो सॉरी, तो वो बदल जाएगी, तब हम हमारा स्थिति को बन पाएंगे। ओम शांति। जी, प्रिंसेस सिस्टर बोल सकते हैं। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। जो बाबा ने आज मेन मुख्य जो हमारा ध्यान खिंचवाया, यही बाबा ने कहा है कि हमें एक सेकंड में अपने आप को परिवर्तन करना होगा। तो जैसे मेरा चिंतन चला, जैसे अभी सभी ने शेयर भी किया कि परिवर्तन क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं एक सेकंड में परिवर्तन होता। उसका कारण बाबा ने हम बच्चों को बताया कि हम सदा समृद्धि स्वरूप नहीं है या अनुभवी मूर्त नहीं है। तो समृद्धि होगी तो अनुभव कर पाएंगे। तो इसका कारण क्या है? समृद्धि स्वरूप किसकी, हमें समृद्धि किसकी रहती है? देह की, आत्मा की समृद्धि हो तो बाबा कहते हैं हम वो हमें हम परिवर्तन कर पाएगी। जैसे चारों सब्जेक्ट्स की बाबा ने बात की। पहली सब्जेक्ट बाबा ने क्या? ज्ञान। ज्ञान में बाबा ने हम बच्चों को क्या बताया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो ये समृद्धि से ही हमारे संकल्प जो व्यर्थ है वो बंद हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल परसों की बात है, संडे की, तो मेरी युगल आई तो बहुत घबराए हुए थे। क्यों? क्योंकि बॉन्डी बीच में टेररिस्ट अटैक हुआ। शायद मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना कि यहाँ कोई टेररिस्ट अटैक हुआ हो। तो कल भी मैंने कहीं गई हुई थी, टीवी पर वही न्यूज़, वही चैनल पर थ्रू आउट वही न्यूज़ वही दिखा रहे थे, सीन बार बार दिखा रहे थे। तो बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है कि अब सब आज के वरदान में और 2-3 दिनों से बाबा ये कह रहे हैं कि आत्मा को, आज की आत्मा को आवश्यकता है शांति की। तो मेरा ध्यान इसी में गया कि हाँ, मुझे अब संकल्प नहीं करना, वो शरीर उन्होंने छोड़ दिया, मुझे शांति देनी है और शक्ति देनी है, जिसके जिन आत्माओं के परिवार के वो चले गए बिना ही बताए। तो ये मुझे उस समय चिंतन चला। तो तो मैं हिली नहीं। तो दूसरी जो बाबा ने कहा योग के बारे में, तो मेरा एक पॉइंट था, 2 वीक पहले एक मुरली थी, पिछले मुरली 7 तारीख की, 7 दिसंबर की, उसमें एक पॉइंट था, लाइन थी, मुझे बहुत टच की। याद प्यार से पहले थी, जो कार्य हम करें बाबा कहते उस कार्य में एकाग्र होकर करो, वो कार्य एकाग्र होकर करो, इसकी कंट्रोलिंग पावर ज्यादा बढ़ाओ। तो मुझे इतना टच हुआ, मैं ये सोचती हूँ जब मैं खाना खा रही हूँ, क्या मेरी बुद्धि एकाग्र है? जैसे बाबा ने श्रीमत दी है वैसे एकाग्र है? तो धीरे धीरे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी तो मैं सोचती हूँ योग की भी पावर बढ़ती जाएगी। और तीसरी पॉइंट जो बाबा कहते हैं, धारणा। आज की मुरली में, साकार मुरली में, मुझे धारण क्या करना है? बाबा कहते बहुत प्यार से होकर चलो। तो बाबा कहते क्रोध का अंश भी नहीं होना चाहिए, तो ये मुझे धारण करना है। तो इसी से ये धारण करेंगे तो अनुभव में ला सकेंगे। और चौथे सब्जेक्ट बाबा ने धर्म सेवा के बारे में बाबा ने कहा, इस मुरली में कहा है कि तुम हम ब्राह्मणों का धर्म और कर्म सेवा है। तो इसको बाबा कहते हैं इसे अनुभव में लेकर आएंगे तो हमारे व्यर्थ संकल्प से हम निवृत्त हो जाएंगे। तो ये चारों सब्जेक्ट्स होंगी तो बाबा ने हमें कहा क्या हो जाएंगे? स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में शुभ भाव, और संबंध संपर्क में निर्माण भाव, और वाणी में निर्मल वाणी। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू जी। सो पोल का लॉन्च हुआ है। ठीक है, गायत्री सिस्टर एंड आशा देवी सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं, जल्दी शेयर करना, टाइम हो गया है। फिर से दे दो, बोलो। सब सब ये पोल का आंसर देना। जी, किसी को शेयर करना है तो शेयर करना। ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। आज बाबा ने कहा है कि
आपको अभी नेचुरल नेचर जो काम एक काम कम करती है, इस पर आपको ध्यान देना है। अभी नेचुरल नेचर को नेचुरल बनाओ। अगर कोई भी पुरानी नेचर अंश मात्र भी है तो हर समय वो कार्य में आते आते पक्का संस्कार बन जाएगा। तो उसको खत्म करने के लिए हमको पुराने नेचर को सबसे पहले ध्यान देना, उसको खत्म करना है। हमारे पास होता क्या है कि हम चाहते हैं लेकिन चाह कर भी उसको खत्म नहीं कर पाते। तो बाबा ने कहा है कि इसका कारण है कि नॉलेजफुल तो बन गए हो, लेकिन जो चाहते हो होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। तो इसका कारण एक ही बाबा ने बताया कि परिवर्तन करने की शक्ति आपके पास कम है। तो अभी इस पर ध्यान देना है कि आप वर्णन करते हो, लिख भी सकते हो, दूसरों को भी बता सकते हो, लेकिन खुद को बदलो, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। तो ये बहुत आसानी से बहुत सहज हो जाएगा। ओम शांति। सेकंड का परिवर्तन, वो भी है ना, टाइम नहीं लगाना है, सोचा और किया, है ना, क्या सही जी क्या गलत है समझ में आई, 1 सेकंड में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, अभी हमारा टाइम भी हो गया है। सो हम यही होमवर्क लेंगे, है ना, क्या अनुभवी स्वरूप बनकर रहना है आज सारे दिन, है ना, जहाँ तहाँ हमें परिवर्तन करना है, तुरंत उसको कार्य में लगाना है ना, परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना है आज। हम समटाइम्स व्यर्थ सोचते हैं, संकल्प आ जाता है बीच बीच में, है ना, तुरंत परिवर्तन कर लेना, जैसे प्रिंसी सिस्टर ने कहा, है ना। सो ऐसे हम अनुभवी मूर्त बनने के लिए सारा दिन प्रयत्न करेंगे, है ना। सो आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे, सम्मान का अभ्यास करेंगे, परम को बीच बीच में अनुभव करेंगे, है ना, बाप दादा का साथ का अनुभव करेंगे, देवता स्वरूप का अनुभव करेंगे, है ना, ये अनुभव करते रहेंगे, 500 रूप का अभ्यास करेंगे। अच्छा, अभी हम 1 मिनट साइलेंस का अनुभव करेंगे। अभी अभी अपनी भ्रुकुटी के बीच बीच में स्थित हो जाए, सारा संकल्प समाप्त, मैं आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, इस देह के भ्रुकुटी के बीच में स्थित हूँ। अभी 1 सेकंड में परम धाम में भावा का साथ बिंदी बनकर बिंदी में समा जाए। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। अभी आधे स्वरूप में स्थित हो जाए, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। मैं सत्युगी देवी हूँ। अभी मधुबन में बाप दादा का सम्मुख हूँ। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, परमात्मा का पालना का, पढ़ाई का और श्रीमत का प्राप्ति का अनुभव कर रही हूँ। मैं कोई कोट में भी कोई परमात्मा का डायरेक्ट पालना का अनुभव कर रही हूँ। मैं ऊंचते ऊंच श्रेष्ठाति श्रेष्ठ ब्राह्मण। अभी फरिश्ते बन जाए बाप दादा का सम्मुख, बाबा को थैंक्स बोलिए, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा,
बाबा को हक कर लेना। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्र।